बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उमर इनाम। घर के भेदी ने लंका ढा दी, ये ज़रबुल मिसल बचपन से पढ़ते और सुनते चले आ रहे थे, लेकिन अब देखने को एक मिसाल भी इसकी मिली है। वाज़े तरीन और ताज़ा तरीन जो इसकी मिसाल है इस ज़रबुल मिसल की, वो हमें देखने को मिली है साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम, जिन्होंने अपना हलफनामा लंदन से नोटराइज करवाकर अंसार अब्बासी को सप्लाई किया और अंसार अब्बासी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरीम नवाज़ की अपील की समाअत से 2 दिन पहले दी न्यूज़ के फ्रंट पेज पर छापा। उनके बेटे राना अहमद हसन वो 2 प्रोग्राम्स के अंदर, 2 बड़े प्रोग्राम्स के अंदर अभी तक अपेयर हुए हैं और उन्होंने 10 इंकशाफात किए हैं। और इन इंकशाफात ने राना शमीम, मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ, अंसार अब्बासी, मीर शकील और रहमान समेत बहुत सारे और किरदारों की भी लंका बैक वक्त ढा दी है। यानी ये जो मिसाल है कि घर के भेदी ने लंका ढा दी, तो शायद एक लंका की बात होती थी, लेकिन यहाँ 5 लंकाएं बैक वक्त ढाई गई हैं राना अहमद हसन की तरफ से, जो राना शमीम के बेटे हैं। 10 अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। चूँकि अब ये केस इम्पोर्टेंट है, 26 को इन लोगों ने पेश होना है, राना शमीम ने बज़ाते ख़ुद पेश होना है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट केस आगे बनेगा। लिहाजा वो 10 इंकशाफात क्या हैं वो मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ, जो उन्होंने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के अंदर जाकर किए हैं। सबसे पहला इंकशाफ जो वो अब भी कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि जनाब मैंने वो हलफनामा नहीं देखा। यानी ये कितनी हैरानगी की बात है कि सारे पाकिस्तान ने, बल्कि सारी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानियों ने वो हलफनामा पढ़ा भी है, सुना भी है और उसको देखा भी है। लेकिन जो राना शमीम के वकील हैं, जो उनके बेटे हैं राना अहमद हसन, उन्होंने ये एक तरह से इंकशाफ भी है और मजाक भी है कि उन्होंने अभी तक वो हलफनामा नहीं पढ़ा। दूसरा, वो उनसे आज भी ये सवालात हुए मीडिया के ऊपर कि ये जो हलफनामा है इसको लंदन से क्यों नोटराइज करवाया गया है। वो कहते हैं मुझे इसका नहीं पता। यानी आप ये सीरियसनेस देख लें इस पूरे केस की और इसके आगे किस तरह से ये चलेगा कि राना शमीम के बेटे और उनके वकील कह रहे हैं कि ये हलफनामा लंदन से क्यों बना और क्यों नोटराइज हुआ है, इसका मुझे अभी तक नहीं पता। तीसरा सवाल और तीसरा इंकशाफ जो उन्होंने किया है वो ये करते हैं वकील साहब अपने वालिद साहब के बारे में कि वो लंदन में क्यों रुके, वो भी मुझे नहीं पता। यानी 6 नवंबर को उनके घर में उनके चचा की डेथ हुई। राना शमीम अमेरिका में थे, वहाँ से वो 8 को लंदन में पहुँचे और 10 तारीख को ये नोटराइज़ करवाया गया। यानी इससे पहले लिखा गया नोटराइज़ करवाने के लिए। ज़ाहिर है उससे पहले कोई सजेशंस भी हुई होंगी, कोई मशवरे भी हुए होंगे, कंसल्टेशन हुई होगी, और उसके बाद जो है इसको 10 तारीख को नोटराइज़ करवाया गया है और फिर इसे भेजा गया अंसार अब्बासी की तरफ। तो वो ये कहते हैं मुझे नहीं पता मेरे बाप लंदन में क्यों रुके। अच्छा, एक और इंकशाफ भी उन्होंने किया है प्रोग्राम में, और वो ये कहते हैं कि ये जो हलफनामा है इसका फ़ायदा मरीम नवाज़ को होगा। उन्होंने कहा है कि मरीम नवाज़ की अब पेशियां हो रही हैं और इस हलफनामे के तहत जो जज हैं वो मज़ीद स्क्रूटनाइज होंगे, मज़ीद उनके ऊपर साफ़ और शफाफियत का जो है वो प्रेशर होगा और इसका फ़ायदा मरीम नवाज़ को होगा। अच्छा, एक और इंकशाफ वो अतर मिन्नल्ला साहब भी बड़े ढके छुपे अंदाज में तनकीद भी करते हैं और उन्होंने ये कहा है कि अतर मिन्नल्ला साहब पहले मिनिस्टर थे, मुशर्रफ दौर में वो मिनिस्टर थे, वज़ीर थे। तो उन्होंने अगर वज़ीर बनने से अपना माइंड चेंज किया और वो जज बन गए और जज बनते बनते वो आज चीफ जस्टिस बन गए हैं, तो मेरे वालिद साहब भी उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उनका माइंड नहीं बना, अब उनका माइंड बन गया है, उनका जो ज़मीर है वो जाग गया है और उन्होंने ये जो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ से ज़्यादती हुई है इसके ख़िलाफ़ अगर हलफनामा दे दिया है और साकिब निसार साहब के ख़िलाफ़ हलफनामा दिया है, तो फिर मेरे वालिद के ऊपर भी सवाल नहीं खड़े किए जाने चाहिए। अगर मेरे वालिद पर सवाल खड़े किए जाते हैं तो फिर जस्टिस अतर मिन्नल्ला पर भी सवाल होने चाहिए, जो उस वक्त तो मुशर्रफ दौर में मिनिस्टर रहे और अब जो है वो जनाब वाला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं। इसके अलावा वो कहते हैं जो बड़े लीथल किस्म के, बड़े ख़तरनाक किस्म के इंकशाफात जो उन्होंने किए हैं, वो ये कहते हैं कि नवाज़ शरीफ के साथ मेरे वालिद यानी राना शमीम का डायरेक्ट रब्ता है। यानी ये वो मान गए हैं
कि नवाज़ शरीफ के साथ मेरे वालिद यानी राना शमीम का, अहमद हसन साहब कहते हैं, उनका राब्ता है। एक और चीज़ वो कहते हैं कि कोविड आने से पहले यानी गालबन 2019 में नवाज़ शरीफ से मुलाकात हुई राना शमीम की। ये भी वो मान गए हैं कि मेरे वालिद साहब यानी राना शमीम साहब लंदन गए थे, फैमिली के साथ गए थे और वहाँ उनकी नवाज़ शरीफ से मुलाकात हुई थी 2019 से। और फिर वो जो मैंने पहले बताया है कि इससे पहले वो इंकशाफ कर चुके हैं कि डायरेक्ट राब्ते में हैं और मुसलसल राब्ते में हैं। फिर वो कहते हैं कि मेरे वालिद साहब यानी राना शमीम वो नवाज़ शरीफ के वकील भी रहे हैं। राना अहमद हसन एडवोकेट ये कहते हैं कि जो राना शमीम साहब हैं वो नवाज़ शरीफ के वकील रहे हैं। ये पहले वैसे किसी को नहीं पता था, लेकिन वो चलो जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी सारी लंकाएँ ढाई हैं, उसमें से एक ये वाली भी ढा दी है उन्होंने। अच्छा, इससे भी आगे बढ़ते हैं और वो ये कहते हैं कि नून लीग सिंध के नायब सदर भी रहे हैं उनके वालिद साहब। राना अहमद हसन साहब कहते हैं कि नून लीग सिंध के नायब सदर रहे हैं उनके वालिद साहब यानी राना शमीम साहब, जो कि दोस्त हैं नवाज़ शरीफ के, जो कि जाके मिल चुके हैं, जो डायरेक्ट राब्ते में हैं, ये सारी चीज़ें। और आखिरी इंकशाफ जो है वो बड़े धड़ल्ले के साथ, बड़ी पावर के साथ उन्होंने ये कहा कि राना शमीम नवाज़ शरीफ के दोस्त हैं। यानी पहले डायरेक्ट राब्ता है, फिर मुलाकात है, फिर वकील रहे हैं, फिर उनकी जमात के नायब सदर रहे हैं सिंध में, और आखिर में ये बताया गया कि उनके दोस्त भी रहे हैं। इन दो इंटरव्यूज़ के ऊपर ख़ासी तनकीद का सामना करना पड़ा राना अहमद हसन को, जो कि बेटे हैं राना शमीम के, कि आप क्यों जो है वो जाते हैं और इस तरह से सारी चीज़ें आप बताकर आ जाते हैं मीडिया वालों को। और शाहज़ेब खानज़ादा वैसे तो पाकिस्तान के खूनी लिबरल्स के मनपसंद हैं, उनकी रूहों में, उनकी सोचों में, उनके ख्वाबों में बसते हैं। लेकिन ये इंटरव्यू करने पर उन पर भी तनकीद की जा रही है और काशिफ़ अब्बासी पर भी तनकीद की जा रही है। लेकिन जो राना अहमद हसन है वो दोबारा भी अपेयर हुए हैं एक इंटरव्यू के अंदर। वहाँ उन्होंने इंकशाफ तो कोई नहीं किया, फरमाइशें की हैं। उन्होंने कहा है जी मेरे वालिद साहब भी मुझसे नाराज़ हैं, मेरी अहलिया भी मुझसे नाराज़ हैं, मैं घर से बाहर अपनी कार के अंदर घूम रहा हूँ। और उन्होंने काशिफ़ अब्बासी को कहा कि मैं गाना प्ले करना चाहता हूँ अपनी वाइफ के लिए, कि मेरी वाइफ शायद वो गाना सुनकर मान जाए। तो ये छोटी छोटी ख्वाहिशें, बड़ी बड़ी लंकाएँ, ये सारी जो चीज़ें थी, 10 इंकशाफात थे। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 26 को जब ये सारे पेश होंगे तो ये जो 10 ग्राउंड्स हैं ये किस तरीके से मैटर करेंगे इस पूरे केस के अंदर। और फिर मरीम नवाज़ का जो केस जस्टिस आमिर फ़ारूक सुन रहे हैं उसकी क्या सूरत हाल होगी इन सारे इंकशाफात के बाद। अतर मिन्नल्ला साहब के रिमार्क्स और जो उनकी जो ऑर्डर्स आए हैं उसके बाद इस पर क्या सारी सूरत हाल होगी। कल मैं एक और वीडियो करूंगा और आपको बताऊंगा कि राना अहमद हसन ने जो लंकाएँ ढा दी हैं उसके ऊपर वजीफ़ाखोर सहाफ़ियों की जो चीखो पुकार है वो कोई बहुत बहुत हद तक बढ़ गई है। जिस तरह मैंने बताया कि वो शाहज़ेब पर भी जो है वो तनकीद कर रहे हैं और राना अहमद हसन पे भी कर रहे हैं और राना शमीम पे भी कर रहे हैं कि क्यों उसने अपना बच्चा इस तरह टॉक शोज़ में आने के लिए भेज दिया या छोड़ दिया। तो वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।